कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे आज भी छोटी जाति वाले को अपने साथ में नहीं बिठाया जाता। हालेलुया। बड़े घरां दे विच तुसीं विआह वेखो ना, एक भांडे मांजण वाले ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ भांडे मांजदा है, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, जिन्हें सब एक बराबर करते हैं। आमीन आमीन। सब जातियां एक बराबर करदियां, उन्हें किसी दे विच कोई फर्क नहीं रखिया। अज तुसीं चर्चां जाओ, अमीर भी सामने, गरीब भी सामने, सब बराबर। बीमारी वाला नाल, गरीब, सब जो भी है सब की है बराबर बैठे। उन्हें तेर मेर खत्म करता कि तू ये है, तू वो है, तू गरीब है, तू बीमार है, तू नशेड़ी है। अज चर्च के नशेड़ी भी आते, वैश्या भी आते, हर एक व्यक्ति आता। दूसरी साइड जाओगे ना तो उसी टाइम मार देता जाएगा। नशा करके आया, तू पाप करके आया, तू ये करता वो करता। चर्च के आते व्यक्ति कभी सुनिया किसी चर्च के आते व्यक्ति को मार दिता गया? हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी दे विच फर्क नहीं करता। वो कहता मैं धर्मी नूं बचाने लिए नहीं आया, मैं पापी नूं बचाने लिए आया। हालेलुया हालेलुया। असली बाप है, असली मां है। असि गंदे होवांगे तो सानू साफ करेगी। हालेलुया हालेलुया। इसलिए लोग कहते थे ना चर्च जाके बन गए वो बन गए। अगर किसी मां का बच्चा चिट्टे दे नशे दे विचों आजाद हुंदा है तो मैं कहना ईसाई बनना चंगा है। हालेलुया। अगर किसी मां का जवान पुत्र बच रहा मरण तो प्रभु दे विच आउण दे ते मैनूं कबूल है, मैं ईसाई बनने तैयार है। हालेलुया। कोई गरीब लोगों ने नहीं मन्निया, कहते तू है ही नहीं है, तू खत्म है, तू अनपढ़ है, तू मूर्ख है, तू खत्म है। और चर्च दे विच आके बरकत ले रहा, सामर्थी हो रहा, मूर्ख तो बुद्धिमान बन रहा। ये बनना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। फिर मैंने कोई फर्क नहीं पैंदा कोई की कहता की नहीं कहता। हालेलुया। एक व्यक्ति नशा करके नाली में देख रहा, गलत काम कर रहा, बुरे काम कर रहा, तो कोई उन्हें नहीं रोक रहा। हालेलुया हालेलुया। पर जो वही व्यक्ति परमेश्वर दे विच आउण लगदा है, छुटकारा होने लगता है, तो लोग कह देंगे कि वो एक ही बन गया, ईसाई बन गया, इन्हें अपना धर्म बदल लिया। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, उन्हें प्रेम करना सिखाया। हालेलुया। आज तुम चर्च में बैठे हो, कोई ऊंचा नीवा नहीं है। मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ बैठ के खा रहे हो, तुम मेरे नाल मिल रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, किसी को कोई मैं ये नहीं कह रहा कि तुम आके पहले मैंने इन्ने पैसे दो करो फिर मिलो। दिन रात तुम आते हो, हर टाइम आते, 24 घंटे में ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मौजूद होना। हालेलुया हालेलुया। ये चीज़ां परमेश्वर ने सानू सिखाई। अगर प्रभु दे विच आण लई असीं चंगे हो जांदे हां, ब्लैस हो जांदे हां, पाप तो तौबा कर दिंदे हां, ते ईसाई बनना चंगा है। हालेलुया हालेलुया। और जो तुहानू नहीं आता तुहानू कहो सानू चंगा करके दे। अगर तू चंगा कर देगा तो मैं नहीं जाऊंगी चर्च, मैं नहीं जाऊंगी चर्च। और नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि पक्का छुटकारा परमेश्वर के कोलों है। हालेलुया। पूर्ण छुटकारा परमेश्वर कोलों। हालेलुया। इसलिए कोई बोले तो कहना मैनू मंजूर है, मैं जो भी हाँ जिथे भी हाँ मैं ठीक है। हालेलुया 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 हालेलुया। आज हम सीखेंगे उपवास के बारे में। पिछले संडे आपने प्रार्थना के विषय में सीखा, आज हम उपवास के बारे में सीखेंगे कि उपवास आपके जीवन में क्या करता है, उसके क्या फायदे हैं। हालेलुया हालेलुया। जैसे शरीर को खाना चाहिए बढ़ने के लिए, वैसे आत्मा को भी बढ़ने के लिए क्या चाहिए? फास्टिंग चाहिए, उपवास चाहिए। हालेलुया हालेलुया। जैसे उपवास में जाते हो, सामर्थ आती है, आप पढ़ते जाते हो यीशु के नाम से। आमीन आमीन। निकालने के वचन पहला राजा
21 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 28 आयत तक हम पढ़ेंगे। ये काफी बड़ी आयतें, आपने घर जाकर पढ़ना। मैं छोड़ पढ़ूंगा, कुछ चीजें पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना। नबोत नामक एक इज़राइली की एक दाख की बाड़ी सोमरोन के राजा अहाब के मंदिर के पास थी। हालेलुया। यहाँ पे मैं छोड़ आपको बता देता हूँ जल्दी तक ये खबर हो सके। यहाँ पे 2 व्यक्ति की बात हो रही है, एक किसान है और एक क्या है, एक राजा है। और राजा के पास ही नबोत की क्या थी, एक जमीन थी। हालेलुया। जिसके अंदर उसने दाख की बाड़ी लगाई हुई थी। और उस राजा ने कहा कि ये जमीन मुझे दे दे ताकि मैं साग पात कुछ चीजें इसके ऊपर लगा सकूं। हालेलुया। उसने कहा कि जो यहोवा ने मुझे जमीन मेरे पुरखों को दी है, मैं तुझे कैसे दूं? मैं तुम्हें ये जमीन नहीं दे सकता। हालेलुया। 3 आयत में पढ़ना है। नबोत ने अहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखों का निज भाग तुझे दूं। नबोत ने इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखों का निज भाग ना दूंगा, अहाब उदास होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। हालेलुया। कहता जब उसने मना कर दिया वो उदास हुआ और उसने क्या किया, अपने घर जाकर मुंह फेर लिया और अपने बिछौने के ऊपर लेट गया। हालेलुया। और आगे इसमें बात होगी इजेबेल की, जो राजा की पत्नी थी। वो क्या करती है, वो यहोवा को मानने वाली नहीं है, वो खुदा को नहीं मानती, वो बाल देवता की पूजा करती है। और जो यहोवा के लोग हैं उनको वो मार देती है। हालेलुया। अब एक किसान है जो ये परमेश्वर को मानने वाला है, खुदा का भय रखने वाला है, इसने मना कर दिया कि मैं तुम्हें जमीन नहीं दूंगा। हालेलुया। और ऐसे जब वो घर पे उदास था, उसकी वाइफ ने पूछा कि क्या बात है, तो उदास क्यों हुआ? उसने कहा कि ऐसे मेरे साथ हुआ, मैंने जमीन मांगी, उसने मुझे जमीन नहीं दी। हालेलुया। तो वो कहती तू तो राजा है, तू उठ खा पी, मैं तुझे ये जमीन दिलाऊंगी। हालेलुया। कहती मैं तुझे जमीन दिलाऊंगी। आगे आपने वचन पूरा घर जाकर पढ़ना है, मैं कुछ आपको छोड़ चीजें फिर से बता देता हूं इसके बीच में। 8 आयत में लिखा है, तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रस्सियों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यूं लिखा, उपहास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब 2 नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की है। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना कि वह मर जाए। हालेलुया। अब उसने क्या की, एक झूठी गवाही दी। 2 झूठे लोग खड़े किए, राजा के नाम की चिट्ठी निकाली, उसके ऊपर उसकी अंगूठी की छाप लगाई और उसने कहा उपहास का प्रचार करो और क्या करना, इसे लोगों के सामने खड़ा करना। हालेलुया। और बोल देना कि इसने राजा की और परमेश्वर की क्या किया, निंदा की है, इसने आज्ञा का पालन नहीं किया। हालेलुया। और जब ये ऊपर से उतर आए, बाहर आए, इसके ऊपर क्या करना, पथराव करना, इसको पत्थर मारना। हालेलुया। अब वो परमेश्वर को मानने वाली नहीं है, उसके हाथ में एक और दास आया, उसने कोशिश की इसको भी मार दे। हालेलुया। जैसे उसको मार दिया गया, वो मर गया, बाइबल में लिखा एलिया के पास परमेश्वर का दर्शन आया कि उस राजा के पास जा जिसने एक निर्दोष की जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया, अब तू क्या कर, उसे मेरा दर्शन था। दर्शन क्या था कि उसने कहा कि तेरी पत्नी को कुत्ते खा लेंगे, तेरी चमड़ी को उकार, ऐसे उसको दर्शन आया
कि ऐसे से तुझे खाया जाएगा, ऐसे से तुझे मार दिया जाएगा, तुझे खत्म किया जाएगा, क्योंकि तूने यहोवा के निर्दोष व्यक्ति को क्या किया, तूने मार दिया। हालेलुया। जैसे ये बातें सभी हुई, उनको मालूम हुआ, तो आगे वचन में आप पढ़ सकते हो, उसमें लिखा है कि राजा ने अपने वस्त्र फाड़ दिए। हालेलुया। अपने वस्त्र फाड़कर टाट ओढ़कर और यहोवा के सामने नम्र हुआ और उपहास के साथ बैठ गया। हालेलुया। वो नम्र हुआ, दीन हुआ, जैसे से मालूम हुआ कि यहोवा ऐसे ऐसे हमारे साथ करने वाला है। उसने क्या किया, अपने कपड़े फाड़ दिए, नम्र हुआ, दीन हुआ और उपहास के साथ यहोवा के सामने बैठ गया। हालेलुया। हालेलुया। फिर यहोवा ने कहा एलिय्याह को, देख ये मेरे सामने नम्र हुआ है, अब मैं इसे नहीं मारूंगा। हालेलुया। समझ पा रहे हो वचन को? उपहास के साथ क्या होता, अब यहोवा से मारने वाला था, खत्म करने वाला था, पर जैसे वो नम्र हुआ, दीन हुआ यहोवा के सामने। कुछ लोग होते हैं ना, आंकड़ दिखाते हैं, घमंड करते हैं कि मुझे ज्यादा है, मुझे ये है, मुझे वो है, मैं तो राजा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं तो किसी भी गरीब की जमीन खींच सकता हूं। पर अगर वो व्यक्ति परमेश्वर को मानने वाला है तो परमेश्वर उसका पलटा लेगा, उसका बदला लेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे से दर्शन दिया कि ऐसा तेरे साथ होगा। उसी टाइम उसे नम्र होकर, दीन होकर, उपहास के साथ परमेश्वर के सामने बैठा। प्रभु ने कहा कि अब मैं इसे नहीं मारूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आपके ऊपर ऐसी परीक्षाएं आती हैं, बंधन आते हैं, तो फास्टिंग आपकी सहायता करती है। हालेलुया। जब आत्मा में ढीले पड़ते हो, तो जब फास्टिंग रखते हो, रोजों में जाते हो, आत्मा की उन्नति होती है, तो आप पढ़ते हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप आंखों को बंद करके फास्टिंग की ग्रेस मांगे, क्योंकि अगले 21 दिन हम फास्टिंग में जा रहे हैं। वो कल से शुरू होगी। सुबह जल्दी जब भी आप उठोगे वो फास्टिंग शुरू हो जाएगी। 12 बजे तक फास्टिंग होगी। 21 दिन की आपने फास्टिंग करनी है, मेरे साथ मिलके करनी है आपने फास्टिंग। जब भी आप उठो, सुबह जब भी उठो, आपकी फास्टिंग शुरू है, तो आपने सुबह 12 बजे तक, सुबह जब उठो 12 बजे तक आपने फास्टिंग करनी है। उसके बाद फास्टिंग खोल सकते हो। ये 21 दिन की फास्टिंग होगी। 21 दिन की फास्टिंग को, उसकी ग्रेस को मांगे कि खुदा मुझे ग्रेस दे, ये फास्टिंग को मैं पूरा कर सकूं। जैसे आप फास्टिंग को करोगे, मैं देख रहा हूं आत्मा में ऐसे आपके बड़े छुटकारे होंगे यीशु मसीह के नाम से। मांगे ग्रेस, मांगे फास्टिंग की सबसे पहले। यस। मांगे मांगे ग्रेस को मांगे। जैसे आप 21 दिन की फास्टिंग में जाओगे, बड़ा छुटकारा आपका होगा। मैं देख रहा हूं। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। निकालो वचन मत्ती 17 और उसकी 14 आयत। मत्ती 17 और उसकी 14 आयत। कुछ पॉइंट आपको मैं लिखाऊंगा, आपने नोट कर ले। जो लिख रहे हैं वो नोट करते जाओ। पहला पॉइंट लिखो, उपहास सामर्थ और अभिषेक को बढ़ाता है। उपवास क्या करता है? सामर्थ और अभिषेक को बढ़ाता है। और इसके लाभ भी है, प्रार्थना के लाभ, उपवास के लाभ। हालेलुया। जिसे निकालना मैं चाहता हूं वो पढ़े मत्ती 17 उसकी 14 आयत को। जिसने निकाल ली जल्दी से। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, हे मेरे
पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास ले आओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो उस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। और जो कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया, हालेलुया। सीखा कुछ वचन से? प्रभु यीशु मसीह एक नगर में जा रहे हैं, बड़ी भीड़ उसके पीछे आ रही है और एक पिता आ रहा है कि हे प्रभु, मेरे बेटे को मिर्गी आती है। उसको क्या है? मिर्गी की बीमारी है, जहां मर्जी गिर पड़ता है उसके मुंह से दाग आने लगती है, वो आग में गिर जाता है, जहां भी मर्जी वो गिर जाता है। हालेलुया। कई बार आपने देखा होगा मिर्गी वाले व्यक्ति को, जिसको मिर्गी पड़ती है, उसे नहीं मालूम होता, चलते चलते गिर पड़ता है, उसके मुंह से दाग आने लगती है, वो कांपने लगता है। ऐसे उसके अंदर क्या थी? दुष्ट आत्मा थी। हालेलुया। उसने कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे मेरे बेटे को होता है, ये यहाँ मर्गी गिर पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरे चेलों के पास इसको लेकर गया था, पर तेरे चेले इसको नहीं निकाल पाए। प्रभु ने कहा, हे हठीले लोगों, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहायता रहूंगा? कब तक मैं तुम्हारी सुनता रहूंगा? हालेलुया। और उसने डांटा दुष्ट आत्मा को, और दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल गई। हालेलुया। और बाद में चेले पूछते हैं कि प्रभु, हम क्यों नहीं निकाल पाए? हमने भी प्रार्थना की थी, पर दुष्ट आत्मा क्यों निकली? उसने कहा कि ये प्रजाति ऐसी है कि ये बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। हालेलुया। कुछ बंधन आपके ऐसे हैं जो बिना फास्टिंग के और प्रार्थना के नहीं जाते। हालेलुया। समझ पा रहे हो? अकेली प्रार्थना काम करने वाली नहीं है, वो डीड है। जितना मर्जी बोलो यीशु के नाम से निकल जा, वो जाने वाली नहीं है। हालेलुया। क्या आपको क्या लगता है उसके चेलों ने नहीं बोला था यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से चला जा? वो नहीं निकला। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि हे अल्पविश्वासियों, कब तक तुम्हारी सहायता रहूंगा? कब तक आप आकर बोलते रहोगे कि पास्टर जी मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा? परमेश्वर सिखा रहा है कि ये प्रजाति बिना फास्टिंग और प्रार्थना से, समझ पा रहे हो? हालेलुया। और इसके बीच में एक वर्ड आया था, विश्वास, कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के समान हो। हालेलुया। क्या है इसमें? विश्वास, फास्टिंग और प्रेयर, तीन चीजें हैं। ये आत्मा में आपको क्या करता? बढ़ाता है। फास्टिंग, विश्वास, उसके साथ कर्म। अकेले विश्वास से कुछ नहीं होगा, उसके पीछे कर्म, मेहनत भी साथ होनी चाहिए। हालेलुया। कहता विश्वास, उसके बाद फास्टिंग, फिर प्रार्थना करो, फिर देखना कैसे दुष्ट आत्मा आपके घरों से निकलती है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। और आज लोग सोचते हैं कि अगर मैं भूखा रहूंगा, भूखी रहूंगी, मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, मैं तो बीमारी में हूं। और जिस दिन फास्टिंग रखनी है उसी दिन कोई ना कोई शादी, कुछ ना कुछ आपके अंदर अंदर आ जाता है, तो आप उसकी ओर भागने लगते हो। हालेलुया। और भूल जाते हो फास्टिंग क्या हो क्या नहीं। हालेलुया।
कई तो ऐसे होते हैं उनको पता मैंने फास्टिंग किया, फिर भी फास्टिंग के बीच में अपने नाखून खाई जा रहे हैं, तो कुछ कोई कागज खा रहा है, कुछ खा रहा है। हालेलुया, समझ पा रहे हो? शैतान को मालूम है कि जैसे ये फास्टिंग में जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, पाप के बंधन इसके ऊपर से टूटने शुरू हो जाएगी। हालेलुया, क्योंकि ये पाप की वजह से नहीं पढ़ पा रहा, पाप इसे रोक रहा है, अविश्वास की आत्मा से रोक रही है, अभिलाषाएं इसे रोक रही है। जैसे ये फास्टिंग में जाएगा, इसके ऊपर से बंधन टूटने शुरू हो जाएंगे। और फास्टिंग में क्या होता है कि हम कम बोलते हैं। हालेलुया, क्या करते हैं, कम बोलते हैं, ज्यादा बातें हमारे मुंह से नहीं निकलती। तो जो एक व्यक्ति जिसने जो खाया पिया, वो गाली भी दे रहा, वो गाने भी गा रहा, सब कुछ गा रहा, क्योंकि वो अपने आप में मर नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया, उसे कुछ लेना देना नहीं है कि मुझे आत्मा में बढ़ना कि नहीं बढ़ना। पर एक व्यक्ति उसे मालूम है कि मुझे अपने घर से ये चीजें निकालनी है, काफी सालों से ये बंधन मुझे अपने घरों से निकालने हैं, और उसे सिखाया गया कि ये प्रजाति बिना उपवास और प्रार्थना से नहीं निकलेगी। हालेलुया, कहता ये ढीठ है, ये एक चुंबक है, ये आपको चमकी रहेगी जब तक आप फास्टिंग नहीं करोगे, ये आपको छोड़ने वाली नहीं है। हालेलुया, आज व्यक्ति को मालूम नहीं है, वो विश्वासी में है, वो पूरा आत्मा में व्यक्ति चल रहा है, सेवा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर शैतान कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लालच उसके आगे ले ही आएगा। हालेलुया, इसमें उस व्यक्ति की गलती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर शैतान उसके पीछे लगा हुआ है कि इस औरत को इसके आगे लेकर आओ, इस मर्द को इसके आगे लेकर आओ, ताकि इसको पाप में गिराया जाए, और जो खुदा की प्लानिंग इसकी लाइफ में पड़ी है उसको खत्म किया जाए। हालेलुया, पर परमेश्वर कहता है कि अगर तू गिर चुका है, मेरे लहू को मान, फिर से उठ, फिर से खड़ा हो जैसे तू पहले था। हालेलुया, फिर से आत्मा में बढ़े, क्योंकि जैसे जैसे आप में गिरते जाओगे, आप देखोगे आपकी स्पीड कम होती जाएगी, जो आपको आशीष परमेश्वर ने देनी है वो और लेट होती जाएगी, और लेट होती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने डांटा, कहता तुम कैसे लोग हो, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, सामर्थ दी, अभिषेक दिया, तो आप अभी भी कह रहे हो कि हमारे घर से ये बंधन, ये दुष्ट आत्मा, ये बीमारियां नहीं जा रही। तो परमेश्वर कहता है कि ये प्रजाति बिना उपवास प्रार्थना से नहीं जाती। हालेलुया, आप रखो फास्टिंग, 21 दिन की रखो, 40 दिन की रखो, 10 दिन की रखो, 20 दिन की रखो, उसके साथ प्रार्थना करो, फिर देखो कैसे परमेश्वर बड़ी गवाही को लेकर आता आपकी लाइफ में, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, फास्टिंग बहुत से काम करती है, मौत से बचा लेती है। हमने वचन में सीखा, वो राजा एक क्या था, उसने मरवा दिया, पर जब वो नम्र हुआ परमेश्वर के सामने, दीन हुआ, प्रभु कहता मैं तुझे नहीं मारूंगा। हालेलुया, क्योंकि तू उपहास के साथ मेरे सामने आया। उपहास में क्या होता है, अपने आप में मरना होता है। जितना आप आत्मा में, शरीर में मरोगे, जितना आप बढ़ते जाओगे, उतनी आपकी आत्मा उन्नति करती जाएगी। हालेलुया, बाहरी आपको ऐसा लगा कि मैं कमजोर हूं, कोई बात नहीं। हालेलुया, पर अंदर कुछ हो रहा है, अंदर ऐसी सामर्थ आ रही है, ऐसा अभिषेक आ रहा है, आपको नहीं पता कि जो आप छोटे थे आत्मा में, आप बड़े होने लगे। हालेलुया, तो फास्टिंग करना नहीं भूलना। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने फास्टिंग छोड़ ही दी है, वो करते नहीं है, और वो नहीं जानते कितना बड़ा नुकसान अपना को करवा रहे हैं। हालेलुया, तो फास्टिंग करो, प्रेयर करो, फिर दिन परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो क्या पॉइंट था, उपवास सामर्थ और अभिषेक को बढ़ाता है। बढ़ाई सामर्थ के नहीं, जब परमेश्वर फास्टिंग में था, प्रभु यीशु मसीह ने डांटा, फिर दुष्ट आत्मा निकली, क्योंकि परमेश्वर फास्टिंग में रहने वाले थे। हालेलुया, वो फास्टिंग करते थे, उपवास करते 40 दिन का,
इसलिए परमेश्वर ने डांटा, दुष्ट आत्मा निकल गई। हालेलुया, हालेलुया। किताब उपहास छुटकारे और चंगाई को लाता है। हालेलुया। सुलेमान को भी दर्शन आया था, यदि मैं आकाश और ऐसा सब कुछ बंद कर दूं, वर्षा ना हो, टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, तो अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल चलन से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से उनकी सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को यूं का त्यों कर दूंगा। सब बोले आमीन, आमीन। ये वचन मैं आपको नोट करवा देता हूँ। दूसरा इतिहास 7:13-15, दूसरा शमूएल 7:14 से लेकर 21 आयत तक है, आपने नोट कर लेना। दूसरा शमूएल 7:14 आयत से लेकर 21 आयत तक। प्रभु ने क्या कहा कि मैं टिड्डियों को भेजता हूं, तेरे देश को उजाड़ दूंगा, मैं ऐसे से बड़े भयंकर काम कर दूंगा जो लोग मुझे नहीं मानते, पर अगर तेरे देश के लोग, क्या लिखा 14 आयत में, तब यदि तेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल चलन से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस जगह पे की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। सब बोले आमीन, समझ पा रहे हो? अब से कहता मेरे कान इस जगह पे लगे रहेंगे। इनके ऊपर यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर नम्र होकर क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अब से प्रार्थना इस जगह में की जाएगी, उसमें मेरी आंखें लगी रहेंगी। हालेलुया। क्या कहता पाप? छुटकारा और चंगाई को लाता है। अब पहले क्या किया? उनका छुटकारा आया, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा था कि मैं इनको नष्ट कर दूंगा, इनको मार दूंगा, ऐसे से भयंकर काम इनको करूंगा। पर यदि ये दीन होकर नम्र होकर अपनी बुरी चाल चलन छोड़ दे, बुरी चाल चलन समझते हो? बेचार पाप जो आज लड़कियां लड़के एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, उनको ऐसे लगता कि शायद पास्टर को पता ही नहीं है, खुदा को परमेश्वर को पता ही नहीं है। हालेलुया। पर कई बार पास्टर पता क्यों नहीं बोलता? वो नहीं चाहता कि आपकी बेइज्जती हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है इनको टाइम दो, इनको एक मौका और दो, ताकि ये अपने पाप को छोड़ दें। मैंने आपको चर्च में बात करी, अगर परमेश्वर पर्दा लगा दे ना ऐसे, तो आपके पाप दिखाने लगे तो कोई भी चर्च में नहीं बैठेगा, जो अंदर ही अंदर हम पाप कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को सब मालूम है, क्योंकि भजन साहित्य में लिखा है, तू मेरा उठना बैठना सब जानता है, मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। तो इंसान को मूर्ख बना सकते हैं, परमेश्वर को नहीं, क्योंकि इंसान को किसने बनाया? परमेश्वर ने। और उसे मालूम है इसके अंदर कौन सी कमी है, कौन सी चीजें हैं, पर वो पाप नहीं छोड़ पा रहा। उसे ऐसे लगता है कि जिससे मैं बातें करता हूँ, जिससे मैं बातें करती हूँ, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा सब कुछ है। ये नहीं है। हालेलुया। ये फेक है। अगर परमेश्वर को मानोगे, उसने कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तेरी माँ कहता तुझे छोड़ देगी, पर मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अब भी टाइम है, अपने बुरी चाल चलन से मन फिरा लो और परमेश्वर के सामने नम्र होकर दीन होकर उपहास के साथ आ जाओ। परमेश्वर फिर से आपको खड़ा कर देगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप सोच रहे हो कि आज पाप हो रहा तो कुछ नहीं हो रहा, अब भूल जाओ। जितना पाप करते जाओगे
उतना गड़ा बढ़ता जाएगा, पर एक ना एक दिन गड़ा वो टूटेगा ही। हालेलुया। हालेलुया। तो समझ लो, आप एक फाइट में चल रहे हो, एक लड़ाई में चल रहे हो। हालेलुया। समझ पा रहे हो? एक फाइट में हो, एक लड़ाई में हो, जो शैतान आपके सामने है। हालेलुया। बस आप देख रहे हो तो